दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर पधारेंगे। हम सभी सनातन हिंदू उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी का उद्देश्य यही है, हमारे कृष्ण जन्म स्थान पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, उस जन जागरण के लिए हम सभी सनातन हिंदुओं को जागृत करेंगे और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मंदिर पर जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण हुआ है, वे अवैध अतिक्रमण संतों के आशीर्वाद से, न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से जल्द हटे। क्योंकि जितने भी तारीख साखे हमने सब न्यायालय में जमा कर दिए। उनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है। हमने जब बिजली चोरी की शिकायत की तो उन पर 3 लाख का जुर्माना हुआ, उनकी बिजली काट दी गई। वे लोग तो केवल 32 एक्ट 91 के सहारे इस मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसा कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे वह कह सके कि अवैध अतिक्रमण उनका पहले बना था। लेकिन हमारे पास जितनी भी साक्ष्य है वो न्यायालय में जमा है। हमें विश्वास है संविधान पर, हमारी जीत अवश्य होगी। इसमें लगभग 100 महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, आचार्य और भागवत आचार्य पधारेंगे। सभी को निमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है। सभी से हमारी यही प्रार्थना होगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या हो पधारें। फलाहारी रहने का क्या कारण है? फलाहारी रहने का ये कारण है, हम वहाँ गए थे तो हमने देखा हमारे कृष्ण कन्हैया को वहाँ माखन मिश्री का भोग नहीं लगता है, हमारे ठाकुर जी को वहाँ 56 भोग नहीं लगता है। तो हमने भी संकल्प लिया था, जब तक हमारे बात स्वरूप कृष्ण कन्हैया को भोग प्रसाद नहीं लगेगा, जब भोजन की थाली नहीं जाएगी, तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। उनके फैसले को प्रभावित नहीं करना। हमारी अदालतें निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए जन जागरण हेतु रूप सिंह नागर जी जिसके राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक है, सोनिया ठाकुर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज मुख्य याचिकाकर्ता है, अध्यक्ष है श्री कृष्ण जन्मभूमि के। नंगे पैर है, फलाहार पर रहते हैं और ये 7 जून को रविवार को 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में हम इसके द्वारा अपनी एकजुटता, शांति प्रियता के साथ कानून में विश्वास रखते हुए आस्था श्रद्धा हमारी बरकरार रहे, इस आधार पर हम इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद को कर रहे हैं, जिसमें हमें सभी, हमारी बहुत लंबी लिस्ट है, देश के सभी धर्माचार्य, जगत गुरु, मंडले महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी और अन्य कथावाचक देश के विदेश के जो सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम सब उनको एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाने चाहते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्र की एकता, भारत माता की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लगातार संघर्षशील है, कार्य कर रहा है। जिस तरह से अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन ये हमारे विषय हैं, उन विषयों का निपटारा जैसे धीरे धीरे अयोध्या का हुआ जन्मभूमि का वैसे हुआ। और अयोध्या के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आदेश में लिखा है कि अब ऐसा विलंब अन्य मामलों में ना हो तो लैंडमार्क जजमेंट के रूप में पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा और इसलिए हमारा मुकदमा मजबूत है। हमारा मुकदमा परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। मुख्य याचिकाकर्ता है नीतू चौहान जी, वंशज हैं वहाँ बराबर उस बात को रुक्मणी देवी की वंशज है, वो भी उसमें हमारी याचिकाकर्ता लड़ रहे हैं। लगभग कितने महामंडलेश्वर शब्दों की तादाद में जो है साधु संत उपस्थित होने वाले? देखिए ये लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट है यादा। एक पेज ये है, आपको दिखा दूं। दूसरा पेज ये है, आप लोगों को ये कागज, ये इन्विटेशन है, शेयर किया जाएगा। मैं एक बात कह सकता हूँ, इस देश का कोई प्रमुख संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, कथावाचक, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला कोई भी छूटेगा नहीं। एक आध किसी को व्यक्तिगत मजबूरी हो वो बात अलग है, इसलिए हमारा दायरा बहुत बड़ा है। हमने तोड़ दी है बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा 2 गुना हो जाए। केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजनेता भी उपस्थित रहेंगे क्या? देखिए राजनेताओं को बाध्य नहीं करेंगे, हम उन्हें सिर्फ इन्विटेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा सनातन धर्म में इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा लगे
अपने आप आए, हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, हम केवल संतों को इनवाइट करेंगे। सर, कृष्ण जन्मभूमि क्या लग रहा है कि तो हम 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद कृष्ण जन्मभूमि न्यास के लिए करने जा रहे हैं। हमारा विचार ये है कि वहाँ के जो सनातन धर्म हिंदुओं के लोग जो है लाखों आदमी इकट्ठे होंगे, उससे पहले हम यात्रा वगैरह निकालेंगे, मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे। और जो अभी आपने कहा गया इसमें जो दिखाया गया है, इसमें कि हमारे बहुत कम संत हैं, मेरे ख्याल है हजारों संत पूरे हिंदुस्तान के संतों को, महंतों को और अखाड़ों को सब इकट्ठा करेंगे, सब आने को तैयार है। हमें आगे चलना है, हमारे पीछे आज हिंदू को कुछ समझ आ रही है, कोई इकट्ठे हो जाएंगे। कृष्ण जी की जो जगह है हम उसको नहीं बोलते, क्योंकि हमारे भगवान की जगह है। अगर और आदमी की जगह होती हमें कोई मतलब नहीं था। वो भी यहाँ के नागरिक है, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, तो मस्जिद बना ली है, कहीं भी बना लो, लेकिन हमारे भगवान का जगह छोड़ दो। तुम्हारे भी बुजुर्ग भी जो हिंदू थे, आप लोगों ने ये इसलिए किया, ये तो मुगलों ने ऐसे किया है, और ज्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 2016-17 के लिए है, 1000 साल हुए हैं। हमारे हिंदुओं को तो पहले से भगवानों को ये पूरा रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, पूरा हिंदुओं का, हिंदुस्तान सबका, ये जनाबियों का पूरा हमारा भगवान है। हमें पूरी तरह से आता है, हमें पूरा विचार है, पूरी जगह जगह हमने 7 जून को 2 महीने बाद में यही टाइम लिया है। हम पूरे देश में जाकर सब संतों को, महासंतों को, सबको इकट्ठा करेंगे, पूरे धर्मों को इकट्ठा करेंगे, और जगह जगह जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम और 8-10 जगह करेंगे और सबसे आप रिक्वेस्ट करेंगे पहले से हिंदुओं को इकट्ठा करो, हमारी इस जमीन को क्या मुझे विश्वास है कि अगर आप 400-500 लाख आदमी इकट्ठे कर दिए, वो प्यार से छोड़ के चले जाएंगे। और हम मुझे ना क्या जगह नहीं लेना चाहते, हम उनको जगह अपने आप खरीद के दे देंगे। 2.25 एकड़ की जगह 4.5 एकड़ जमीन लो, 5 एकड़ लो, हमें कोई एतराज नहीं है, मस्जिद बनाने में हमें कोई एतराज नहीं है, तो बनाओ, लेकिन किसी भगवान की जगह मंत्री चाहे वो बाहर रहे, सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। और ये कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई मेरी अकेले लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। तो सभी लोगों को आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जिसको कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में शामिल जीवन में हो गए, उसके जीवन का उद्धार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राष्ट्र सबसे पहले।